डियर स्टूडेंट्स, आज आपको कौटिल्य के अंतर्गत कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति को बताया जाएगा। कौटिल्य के अनुसार षाड्गुण्य नीति पड़ोसी राज्य और विशेषतया अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने षाड्गुण्य अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है। षाड्गुण्य नीति का मतलब होता है 6 लक्षणों वाली नीति। इसके 6 लक्षण कौन कौन से हैं? वो हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। और सर्वप्रथम आता है संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। कौटिल्य कहता है, क्या कहता है कि संधि के अनुसार कोई भी राजा का जो उद्देश्य होता है वो शत्रु राज्य की शक्ति को क्या होता है? नष्ट करना होता है और स्वयं की शक्ति को क्या होता है? बढ़ाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर लेनी चाहिए जबकि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार संधि कई प्रकार की हो सकती है। कौटिल्य कहता है संधि के क्या है? कई रूप हो सकते हैं। अब दूसरा आता है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। कौटिल्य के अनुसार विग्रह का अर्थ क्या है? कौटिल्य के अनुसार विग्रह का अर्थ है युद्ध। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे और स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो। यानी युद्ध का मार्ग तभी अपनाना चाहिए जब शत्रु कैसा होना चाहिए? निर्बल हो और खुद स्वयं जो क्या हो? राजा मजबूत हो तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो जाए। कौन? राजा। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राज्यमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लिया जाना चाहिए। तीसरा अगला आता है यान। कौटिल्य के अनुसार यान का अभिप्राय है वास्तविक आक्रमण से है। यानी यान का तात्पर्य क्या है? कौटिल्य के अनुसार वास्तविक आक्रमण से है। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। विग्रह जो होता है वो भी युद्ध है और यान क्या है? वास्तविक आक्रमण है। इनमें मात्र केवल क्या है? स्तर का ही भेद है। यान जो है वो विग्रह से कुछ आगे है। अगला आता है षाड्गुण्य नीति में चौथा आता है आसन। जब बीजू गीसु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। जब राजा को लगे कि बीजू गीसु यानी और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो क्या है? राजा के द्वारा क्या अपनाई जानी चाहिए? तटस्थता की नीति, तटस्थ हो जाए यानी आसन यानी तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। अगला आता है संश्रय। संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से है। संश्रय का तात्पर्य क्या है? कौटिल्य के अनुसार बलवान का आश्रय यानी साथ लिया जाना चाहिए। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय या सहारा लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो या बलशाली हो। ये नहीं कि वो शत्रु से ही शक्तिहीन हो। तो शत्रु से क्या होना चाहिए? बलशाली होना चाहिए। यदि इतना
बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु को ही की ही शरण ली जानी चाहिए। यदि बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु की ही सबल शरण जो है ली जानी चाहिए। द्वैधी भाव। द्वैधी भाव की नीति से कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाने से है। द्वैधी भाव का तात्पर्य क्या है? एक राज्य के प्रति तो संधि की नीति अपनाएं और दूसरे राज्य के प्रति क्या है? विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधी भाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। जब यानी कि कहता है कि कौटिल्य क्या कहता है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या है, राजा को क्या है, एक राज्य से संधि लेने, सहायता लेने और दूसरे राज्य से क्या है लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधी भाव की नीति अपनानी चाहिए। इसको द्वैधी भाव कहते हैं। कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही अपनानी चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर कौटिल्य बात में क्या कहते हैं कि कोई विशेष परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि ये जरूरी नहीं कौन सी नीति अपना जाए, कि जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए उसके अनुसार ही नीति को क्या है अपनाना चाहिए। कौटिल्य की राज्य विषयक अन्य विचारधाराओं की भांति वैदेशिक संबंधों के विषय में ये विचार भी यथार्थ तथा वास्तविक हैं, न कि कोरे स्वप्नलोकी हैं। वस्तुतः कौटिल्य की षाडगुण नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं। यानी कि जो कौटिल्य ने जो षाडगुणी नीति अब बताई है वो इतनी तार्किक हैं कि आज भी सभी राज्य जो हैं इनको क्या है कम रूप में या अधिक रूप में आज भी इनको अपनाते हैं, इनके ऊपर विचार करते हैं, इनके ऊपर आचरण करते हैं। वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु अन्य भारतीय आचारों की भांति ही कौटिल्य ने भी क्या है साम दाम दंड और भेद इस प्रकार के 4 उपायों का भी विधान किया है। इस प्रकार आज आपको कौटिल्य की षाडगुणी नीति के अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव को बताया गया है। धन्यवाद।